औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरी एक फ्रेंड बात कर रही थी किसी के हवाले से कि एक साहब जो बहुत ज़्यादा अल्लाह वाले हैं, बहुत खिदमत खल्क़ करते हैं और अचानक वो एक जिस्मानी बीमारी का शिकार हो गए और बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी। मैंने कहा कि इसकी क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा कि एक बंदा जो हर लिहाज से अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत करता है, हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद भी पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात क्यों आती हैं। तो वो कहने लगी कि अल्लाह वाले ये भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब इंसान कुछ अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है, जो उसके मामूलात थे तस्बीहात के, दुरूद पाक पढ़ने के, अल्लाह का ज़िक्र करने के, तो हो सकता है वो डिस्टर्ब हो गए हों ज़िंदगी में मसरूफ़ियत बढ़ने की वजह से, या कोई और रीज़न्स हो सकती हैं। कहने लगी कि अल्लाह वाले ये बताते हैं कि बाज़ औक़ात जो जिस्मानी तकलीफ़ है उसके आने की एक वजह ये हो सकती है कि कहीं न कहीं हम अल्लाह की याद से गाफिल हो गए हैं। ये बहरहाल उनका अपना एक ख़्याल था, लेकिन मेरा ज़हन इमीडिएटली एक और तरफ भी गया। जैसे मैं सुन रही थी हुज़ूर गौसे आज़म सरकार की किताब फतूहुल गैब, उसमें बात हो रही थी कि जिसका जितना ज़्यादा ईमान पुख्ता होता है उसको परखने के लिए उतना ही बड़ा टेस्ट भी आता है, और फिर ये देखा जाता है कि ये इंसान इस परख में, इस जांच में, इस आजमाइश में कितना पूरा उतरता है। मुझे ये लगता है कि जब भी किसी को हम मुश्किल में देखें तो कभी ये ना सोचें कि इस इंसान का ये कसब है और हम उस बंदे को जज ना करें, क्योंकि जब हम ये उसे कहते हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है, तो वो बंदा जो पहले ही तकलीफ़ में है एकदम से और ज़्यादा परेशान हो जाता है। हाँ, हम इनडायरेक्ट वे में ये कहते हैं कि आप ये देखें कि आपके कोई ऐसे अच्छे मामूलात जो थे, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मिस हो रहे हैं, कहीं आप दूसरों की मदद करते थे, दूसरों का दुख दर्द बांटते थे, दूसरों को आसानियाँ देते थे, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कहीं पे कोई कमी तो नहीं आ गई, या दिल में कहीं किसी के हवाले से बाल तो नहीं आ गया। इस हवाले से हम इनडायरेक्ट वे में बात कर लें, लेकिन हम दूसरों को बिल्कुल भी ये जज ना करें कि अगर कोई इंसान किसी मुश्किल में है तो शायद उससे कोई ऐसा बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है। हम उसे माफ़ी इस्तिग़फ़ार की बात ज़रूर कर सकते हैं, और हम दूसरों की बात क्यों करें। हम अपने हवाले से भी देखें, हमारी ज़िंदगी में अगर कहीं कोई चैलेंजेस आ गए हैं, मुश्किलें आ गई हैं, तो अपने हवाले से हम ज़रूर सोचें कि ये मेरा कसब हो सकता है, ये मेरे हाथों की कमाई हो सकती है, क्योंकि कुरान पाक में बताया गया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो वो तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है। तो दूसरों के हवाले से जब हम देखें तो हम खुशगुमानी रखें कि इनका कोई टेस्ट आ गया है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इस टेस्ट में से इन्हें जल्दी गुजार देगा। हम उनके लिए दुआ गो भी रहें और उन्हें हौसला भी दें कि ये छोटा सा एक मरहला है, आजमाइश है, ये गुजर जाएगी और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इनाम भी अता करेगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जब हम ऐसे चैलेंजेस देखें तो अचीवमेंट क्या है कि हम राज़ी व रज़ा हो जाएं। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उसका मकसद जो मुझे समझ आता है, हमें ये सिखाना मकसूद होता है कि हम क्या राज़ी व रज़ा हैं। अल्लाह की तरफ से जो कुछ हमें अता हो रहा है, हमने उस पे सर झुकाना है, सर तस्लीम खम करना है और अपने आमाल का जायज़ा लेना है और देखना है कि कहाँ पे कोई लूप होल्स हैं, फ्लॉज़ हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उनको करेक्ट करना है। अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, उनकी फिर सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगनी, सच्ची तौबा करनी है, अपनी इस्लाह भी करनी है कि जो काम गलत हो गए हैं, अगर कुछ छूट गए थे अच्छे अमाल, तो दोबारा ज़िंदगी में एडअप कर लें, राइट। और उसके बाद हिदायत पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती हो गई, हमें माफ़ फरमा दीजिए, और अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगें कि अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर तेरा बंदा हूँ, मुझसे
صراط مستقیم پہ استقامت اختیار نہیں ہو پا رہی تو میری مدد فرما، میرا ہاتھ پکڑ لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے رہا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں قرآن پاک میں کچھ آیات دیکھ رہی تھی، انشاءاللہ جلدی ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات بھی ہوگی کہ جب غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں، معافی کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ اور ایک اور آیت میں دیکھ رہی تھی جس سے سمجھ آئی کہ اپنی غلطی کے اعتراف سے آغاز ہوتا ہے، کہ جیسے ہی کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو اب میں یہ نہ کہوں اس وجہ سے ہوا، جسٹیفیکیشنز نہ دوں، بلکہ فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی غلطی کا جب تک اعتراف ہم نہیں کریں گے، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کریں گے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تب تک ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، تب تک ہم معافی نہیں مانگ سکیں گے۔ کیونکہ جب میں اپنے آپ کو غلط سمجھوں گی تو پھر میں فوراً توبہ کروں گی، فوراً معافی مانگوں گی، پھر میں اپنے جو گناہ ہیں ان کو حسنات سے بدلنے کی کوشش کروں گی، سیئات کو حسنات سے بدلنے کی کوشش کروں گی۔ جو مجھ سے غلطیاں، جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کو مٹانے کے لیے میں ایفرٹس کروں گی۔ تو یہ کچھ مراحل تھے، انشاءاللہ کسی روز ڈیٹیل میں آیات کے ریفرنس کے ساتھ بھی ان پہ بات کریں گے، لیکن ہم دوسروں کو جج نہ کریں، بس اپنا جائزہ لیں۔ اور اگر کہیں ہمیں نظر آتا ہے کسی کی زندگی میں کوئی چیلنج ہے تو یہ سارا جو فارمولہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے نصیب بدلنے کا، حالات بدلنے کا، جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ ضرور انڈائریکٹ وے میں ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے آسان بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، اگر کہیں ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سارے اعمال کی ہمارے اندر کمی ہے۔ جناب اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے قرب خاص میں رکھے، اپنی رحمت خاص میں رکھے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی سرشاری میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔